डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो कि वोकेबलरी की थी उसमें हमने वोकेबलरी के में बड़ी डिटेल से उस वर्ड के का एनालिसिस किया था, जिसमें हमने वर्ड को उसके रूट, उसके प्रीफिक्सेस, उसके सफिक्सेस में डिवाइड करके मीनिंग को ड्राइव करने मेथड्स को देखा था। उसमें हमने वर्ड ट्री भी देखा और उसमें वर्ड को की बैटरी भी। तो उसमें हमें काफ़ी सारी हेल्प की अब वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने में। तो इस वीडियो में अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें वर्ड्स आउट ऑफ अ वर्ड होगा, जिसमें हम एक वर्ड को दे लेंगे और उसमें से डिफरेंट उसकी रूट्स और उसके प्रीफिक्सेस के थ्रू जितने मैक्सिमम वर्ड्स या निकल सकते हैं उसको हम देखेंगे। तो चलिए अब हम एक आज का जो हमारा वर्ड्स है वो है एम्बिवलेंस। एम्बिवलेंस में सबसे पहले तो इसके मीनिंग को जज करने से पहले हम पहले इस वर्ड को उसके रूट और उसके प्रीफिक्सेस और सफिक्स में डिवाइड करेंगे, तो उससे हमें इस मीनिंग को और फिर उससे नए वर्ड्स, उसके जो प्रीफिक्स और उसके रूट है उसके थ्रू हमें वर्ड्स बनाने में हेल्प मिलेगी। तो हमारे पास एम्बिवलेंस जो है, हमने उसका जो एक प्रीफिक्स है दैट इज़ एम्बी, एक प्रीफिक्स है दैट इज़ एम्बी। और एम्बी के दो मीनिंग्स होते हैं, याद रखिएगा। जिस वर्ड के साथ एम्बी का प्रीफिक्स आ गया उसके मीनिंग के अंदर दो चीज़ें ज़रूर होंगी। एक बोथ का उसमें मीनिंग ज़रूर हो सकता है, या फिर उसका मीनिंग अराउंड से रिलेटेड होगा। तो जिस वर्ड के अंदर आपको एम्बी नज़र आ जाए प्रीफिक्स के तौर पे, तो उसमें या तो उस वर्ड का मीनिंग बोथ से रिलेट करेगा या अराउंड से रिलेट करेगा। जैसे देखिए कि एम्बिवलेंस में एक तो एम्बी का वर्ड लगा हुआ है और इसका मतलब है बोथ। अब दूसरी इसमें जो हमारे पास रूट है दैट इज वेल, VAL। अब जहां पे वेल जिस वर्ड के अंदर आएगा वो अपने अंदर तीन मीनिंग्स रख सकता है, वो तीन चीजों से बिलोंग करेगा। वन इज वर्थ, टू इज हेल्थ और थर्ड इज स्ट्रेंथ। तो जिस वर्ड में VAL मीन वेल की रूट आ जाए तो वो वर्ड बिलोंग करेगा, उसके वर्ड के मीनिंग या स्ट्रेंथ से रिलेट करेंगे या हेल्थ से रिलेट करेंगे या वर्थ से रिलेट करेंगे। तो ये तीन इसके रिमेंबर याद रखिएगा। तो आपने दो रूट्स पे आज फोकस करना है, एक एम्बी पे एक वेल पे। तो अब हम वन बाय वन देखेंगे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि एम्बी जो है इसके मतलब बोथ है, वेल का मतलब जो होता है वो फीलिंग्स, वो स्ट्रेंथ, वो वर्थ, वो हेल्थ के कहते हैं। तो एम्बिवलेंस में का मतलब हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स, यानी कि बोथ एम्बी से, और जो वेल है वो स्ट्रेंथ है, वर्थ है, फीलिंग्स की स्ट्रेंथ और फीलिंग्स की जो वर्थ है उसके बारे में कि पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं। तो एम्बिवलेंस का मतलब कि शोइंग और हैविंग बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स। तो ये हमारे पास एम्बिवलेंस आ गया। अब हम इसे नए वर्ड्स बनाते हैं। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले हम एम्बी को लेते हैं। एम्बी में हमारे पास देखिए सबसे पहले एम्बीडेक्स्ट्रस, फिर एम्बीवर्ट, फिर एम्बियंस, फिर एम्बियोफनी, फिर एम्बिगुअस, फिर एम्बिलेटरल, फिर एम्बिपोलर। तो हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो इस तरह से बनेंगे। अब इनमें एम्बी का मतलब बोथ, एम्बीवर्ड का मतलब बोथ, एम्बियंस का मतलब अराउंड, एम्बियोफनी में भी अराउंड, एम्बिगुअस में भी बोथ, एम्बिलिटरल में भी बोथ, एम्बीपोलर में भी बोथ। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इन तमाम वर्ड्स के अंदर बोथ का मीनिंग पाया जाता है। तो अब हम आगे देखें। एम्बीडेक्स्टर, डेक्स्टर का मतलब स्किल होता है, और OUS हैविंग द स्किल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स, के दोनों हाथों को यूज़ करने की जो स्किल होती है, उसको दोनों हाथों को यूज़ करने की स्किल जिसके पास होती है उसको एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं। फिर एम्बी वर्ड में एम्बी बोथ, वर्ड का मतलब पहलू होता है, वर्टिकल, ठीक है, ऊपर जाने वाला। तो एम्बी वर्ड में जिसके दो पहलू हों, दो टर्न्स हों, उसको हम कहते हैं जी एम्बी वर्ड। जिसकी जो पर्सनालिटी के दो टर्न्स हों, मीन वो इंट्रोवर्ट भी हो, अपने आप में ही मगन रहने वाला, और एक्सट्रोवर्ट हो जो सोशल हो, तो दोनों होते हैं जी। फिर एम्बियंस में जो
ENCE जो होती है ये एग्जिस्टेंस को या स्टेट को कहते हैं। एम्बी का मतलब अराउंड, यानी कि आपकी सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उसको एम्बियंस बोलते हैं। फिर उससे बाद एम्बियोफनी, एम्बियो सराउंडिंग और फोनी कहते हैं जी फ़ोन जहाँ पे आएगा उसको साउंड बोलते हैं। तो एम्बियोफनी कि ऐसा एक साउंड जो कि आपको लगे कि आप बहुत स्पेशियस रूम में बैठे हैं, चारों तरफ से जो सराउंडिंग से आती साउंड प्रोड्यूस करना, उसको एम्बियो कहते हैं, एम्बियोफनी कहते हैं। फिर एम्बिगुअस, एम्बी बोथ, GUIGU इसका मतलब लीड होता है, GUIGU का मतलब लीड होता है, और हैविंग क्वालिटी ऑफ हो, तो ऐसी चीज़ जिसमें क्वालिटी हो लीड करने की, दो रस्तों से, दो तरीकों से, यानी कि वो कंफ्यूज कर रहा हो तो उसे एम्बिगुअस कहते हैं। फिर एम्बीलेटरल, एम्बी का मतलब बोथ होता है, लेटर का मतलब साइड्स होता है, लेटर का मतलब साइज, और AL का मतलब क्वालिटी, AL जो होती है वो क्वालिटी को कहते हैं, पर्टेनिंग टू से कहते हैं, रिलेटिंग को कहते हैं AL रिलेटिंग टू, तो रिलेटिंग टू द साइड्स ऑफ बोथ, तो इसका मतलब जिसकी दो साइड्स हों, बाय एम्बिलेटरल। उसके बाद आपके पास आ गया एम्बीपोलर, एम्बी का मतलब बोथ और पोलर का मतलब एक्सट्रीम लिमिट्स, एक्सट्रीम साइड्स, तो जो रिलेटिंग टू द एक्सट्रीम पोल्स, एक्सट्रीम साइड्स, उसको एम्बी पोलर कहते हैं। तो इस तरह से देखिए कि हमने एक रूट ली एम्बी, और उससे हमने एम्बी डेक्स्ट्रस का वर्ड देखा जो स्किलफुल होता है, दोनों हाथों से इक्वल काम करने वाला। एम्बी पर्ट ऐसा एम्बी वर्ड ऐसा पर्सन जिसके दो शख्सियत के पहलू हों। फिर एम्बियंस का मतलब जो सराउंडिंग की एग्जिस्टेंस होती है उसको कहते हैं। एम्बियोफनी या क्रिएशन ऑफ साउंड को कहते हैं, जो कि इस तरह से आपके सराउंडिंग में गूंज रही होती है कि आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा स्पेशियस प्लेस पे बैठे हुए हैं। और फिर एम्बिगुअस में एक ऐसी चीज़ जो कि आपको लीड कर रही होती है डिफरेंट दो ट्रैक्स में, कि जिससे जो कि आपको कंफ्यूज करने वाला होता है। एम्बीलेटरल जिसकी दो साइड्स हो, और एम्बीपोलर जिसके दो एक्सट्रीम्स हो। तो हमने ये देखा कि एम्बी से हमने वर्ड्स सीखे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि है वेल। अब वेल में सबसे पहले वर्ड वैल्यू है। वैल्यू में आप देखें जिसका वर्थ है, तो वैल्यू का मीनिंग सबको पता है कि वैल्यू का मतलब जिसकी वर्थ हो। तो सबसे पहले ये वैल्यू का वर्ड आपने यहाँ पे पढ़ लिया कि वैल्यू में वेल वर्थ है। अब इक्विवेलेंट, इक्वी का मतलब इक्वल होता है, और वेल का मतलब जिसके फोर्स हो, जिसकी स्ट्रेंथ हो, जिसकी वर्थ हो, उसको इक्विवेलेंट कहते हैं। ENT का मतलब होता है करेक्टर है इंक्लाइन टू, जिसकी खसूसियत हो। तो ENT का मतलब जिसकी खसूसियत हो, ताकत है और बराबर है। जिनकी इक्विवेलेंट का मतलब हैविंग द सेम फोर्स, उसको हम बोलेंगे, सेम सिग्निफिकेंस को कहेंगे, सेम स्ट्रेंथ को बोलेंगे, तो वो इक्विवेलेंट होगा। फिर प्रिवेलेंट, प्रिवेलेंट, फिर ENT फिर आ चुका हुआ है, इसका मतलब है हैविंग द क्वालिटी, ठीक है। वेल का मतलब स्ट्रेंथ है, और प्री का मतलब होता है बिफोर, ऐसी चीज़ जिसकी डोमिनेंट कर जाए, जिसकी पहले ताकत इतनी, पहले में उसके अंदर इतनी वर्थ हो कि वो आए और सब के ऊपर डोमिनेट कर जाए, उसको प्रेवलेंट कहते हैं। हाँ जी, उसके बाद आ जाता जी वेलिएंट। अब इसमें जो ये है इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, और IANT इसका मतलब होता है हैविंग और फुल ऑफ, फुल ऑफ स्ट्रेंथ। वेलिएंट, ब्रेव, जिसमें स्ट्रेंथ, जिसमें ताकत होती है, उसको कहते हैं। वेल, वैलिड में वेल का मतलब ताकत, ID का मतलब हैविंग और फुल ऑफ, जिसका मतलब होता है कि फुल ऑफ हैविंग द क्वालिटी, फुल ऑफ क्वालिटी, तो फुल ऑफ स्ट्रेंथ, तो वैलिड। वैलर में भी जो ब्रेव होता है, जो स्ट्रेंथ रखता है, उसको बोलते हैं जी वैलर। वैलर में जो स्ट्रेंथ रखा है, OR का मतलब क्वालिटी होता है, हैविंग द क्वालिटी ऑफ वर्थ, स्ट्रेंथ, उसको वैलर कहते हैं जी। फिर आता है हमारे पास वर्ड वैलिडेट। वेल का मतलब स्ट्रेंथ, और डेट का मतलब होता है एक्ट अपॉन, के इसमें जो वैलिडेट करना, ट्रूथ को कंफर्म करना, किसी चीज़ के बारे में, उसकी हकीकत के बारे में बताना, उसको कंफर्म करना, दैट इज़ कॉल्ड वैलिडेट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एक वर्ड लिया जो कि एम्बिवलेंस था, जिसका मतलब था कि शोइंग द फीलिंग्स, बोथ द फीलिंग्स नेगेटिव और
पॉजिटिव के दो उसमें थी, एम का मतलब यहाँ से दो लिया, वेल का मतलब फील स्ट्रेंथ थी, जिसकी दो स्ट्रेंथ हो, पॉजिटिव स्ट्रेंथ, नेगेटिव, और उसके बारे में फीलिंग्स रखना, उसको कहते हैं। फिर हमने एम से वर्ड देखे, एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बीवर्ट, एम्बियंस, एम्बियोफनी, एम्बिगुअस, एम्बिलेटरल और एम्बिपोलर। और इसी तरह से वैल्यू से वैल्यू, इक्विवेलेंट, प्रेवलेंट, वेलिएंट, वैलिड, वेलर, वैलिडेट। आप अक्सर देखें तो अगर इससे पहले डी लगा दिया जाए तो डी वैल्यू में उसी वैल्यू को कम कर दिया जाता है, क्योंकि डी जो है वो नेगेटिव प्रीफिक्स है। तो इस तरह से हम वर्ड्स आउट ऑफ वर्ड्स की सीरीज़ को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो ये आज के इस सीरीज़ की ये फर्स्ट वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।